फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में दो तरीके का मार्केट होता है, वन इज़ मनी मार्केट एंड सेकंड इज़ कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट का मतलब ये हो गया कि ये शॉर्ट टर्म का मार्केट है, ठीक है। यानी कि इसमें जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो 1 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, अप टू 1 ईयर, ठीक है। यहाँ पे वैसे अप टू 1 ईयर लिखा हुआ है, बट 1 साल आप लोग मान के चलिए कि थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। और अगर 1 साल से अगर अबव करते हैं तो वो इसके अंदर आ जाता है, लॉन्ग टर्म मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इसके हिसाब से बांटा हुआ है। तो मनी मार्केट जो है वो रेगुलेट किया जाता है बाय आरबीआई, और कैपिटल मार्केट जो है वो रेगुलेट किया जाता है बाय सेबी। तो इसमें क्या-क्या है, इसका इंस्ट्रूमेंट ये है, ट्रेजरी बिल इसमें दिया जाता है, एंड कैश मैनेजमेंट बिल दिया जाता है, कमर्शियल पेपर दिया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिया जाता है, रीपर्चेस एग्रीमेंट दिया जाता है। तो ये सब क्या होता है, तो ये एक ऐसे टाइप का बिल होता है या ऐसे टाइप का एक पेपर होता है, गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। या फिर आपका जो कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी जहाँ से भी आप खरीदते हैं, उसके द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। ये सब सारा अलग-अलग तो जभी भी आप खरीदते हैं इसको, तो एक तरीके से समझिए कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कुछ मतलब कुछ टाइम के लिए। जब भी आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर आपको रिटर्न मिले उससे, तभी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, बिल जो खरीदते हैं, जो भी आप बॉन्ड वगैरह जो खरीदते हैं, वो इसके अंडर आ जाता है, मनी मार्केट के अंदर, जो कि आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है। और एक दूसरा जो होता है, जैसे कि जो शेयर या इक्विटी खरीदते हैं, ठीक है, डिबेंचर जो होता है, बॉन्ड जो खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स जो खरीदते हैं, आप लोग सुनते होंगे ये सब चीज़, पार्टिसिपेटरी नोट जो होता है। तो ये सब चीज़ जब हम लोग खरीदते हैं, तो वो हम लोग सेबी के ज़रिए खरीदते हैं। यानी कि बहुत सारा ऐप भी रहता होगा, देखते होंगे आप लोग गूगल प्ले स्टोर में, है ना? जो कि फाइनेंशियल इसका जो है सो एडवाइस देता है कि ये सब चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, ये वो। तो इस तरीके का 2 टाइप में इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? इसको सेबी रेगुलेट करता है। अब देखते हैं हम लोग कि सेबी क्या होता है। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये फॉर्म हुआ था 12 अप्रैल 1988 को, और इसको एक्ट में लाया गया था, सेबी एक्ट 1992 में, ठीक है। ये जो बॉडी है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, हेड ऑफिस इसका मुंबई में है, और चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे, ठीक है। फंक्शन इसका क्या है, इसका फंक्शन ये है, सबसे पहला है टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो इसका मतलब ये है सिंपल सा, कि जो भी इन्वेस्टर्स जो भी अपना पैसा लगा रहे हैं, तो उनके साथ किसी तरीके की बेईमानी ना हो जाए, उनके साथ कोई छल कपट ना हो जाए, ठीक है। तो इसी के लिए रूल्स और रेगुलेशंस ये लोग लाते हैं, सेबी लाते हैं, ठीक है। रूल्स और रेगुलेशंस लाते हैं ताकि इन्वेस्टर्स के साथ जो भी पैसा लगा रहे हैं, उनके साथ किसी तरीके की कोई बेईमानी नहीं हो जाए, है ना? तो ये इसका मतलब ये है। फिर आता है हम लोग का टू रेगुलेट कैपिटल या शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट जो अभी हम लोग जैसे बताएँ कि यहाँ पर हम लोग शेयर्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है? ताकि वो सही से नियम के अनुसार चले, ऐसा नहीं कि वो बेईमानी करने लगे, है ना? बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो। उसी को रेगुलेट करने के लिए भी सेबी है। टू प्रमोट फेयर ट्रेड। फेयर ट्रेड यानी कि मतलब ईमानदारी से काम किया जाए उसमें, ऐसा नहीं कि वो किसी तरीके की बेईमानी कर रहे हैं, है ना? वहाँ पे मतलब बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, ठीक है? या ठग रहे हैं लोगों को, या किसी और तरीके की चालबाज़ी कर रहे हैं, तो वो सब ना हो इसके वजह से। टू प्रिवेंट इल्लीगल स्लैश इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दें छोटा-सा, कि आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी इस मतलब मार्केट के अराउंड बनी हुई, जैसे कि हर्षद मेहता वगैरह, है ना? एंड और भी और से बहुत सारी मूवीज़ हैं। तो उन मूवीज़ में क्या दिखाया गया है कि बहुत कोई बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं कि जो भी जैसे कोई भी अगर तो जैसे कि कोई भी कंपनी है, तो मान लीजिए कि वो कुछ अपना नया कुछ लॉन्च करने वाला रहता है, ठीक है? एक्जिस्टिंग कंपनी। तो मान लीजिए कि जो बड़े बिज़नेसमैन हैं, अगर उनको ये बात पहले पता चल जाएगी कि ये कुछ नया लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो मार्केट में प्रॉफ़िट हो कर सकता है।
तो अगर इस तरीके की लीक बातें अगर उन लोगों को पहले पता चल जाए, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे कि शेयर्स वगैरह पहले खरीद लेंगे, है ना? शेयर्स खरीद लेंगे, बॉन्ड्स खरीद लेंगे और क्या करेंगे कि फिर जब वो लॉन्च होगा, जो एग्ज़ैक्ट डेट पे, तो वो लॉन्च होगा तो उसके बाद फिर अगर लोग उस पे पैसा लगाएँगे, फिर उसका जो है सो प्राइस बढ़ेगा, है ना? शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो फिर क्या हो जाएगा कि फिर वो लोग बेच करके, अपने शेयर को बेच करके और जो है सो निकल जाएँगे। ठीक है? तो इससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, इसी को इल्लीगल या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, बेसिकली इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है? जो कि गलत होता है। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, इन चीज़ों को रोक सके, इसीलिए सेबी भी इस पे आता है, ताकि रोक सके। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा होने लगा, तो फिर जो भी बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, वो लोगों को पहले ही पता चल जाता है बहुत सारा चीज़, तो वो लोग को तो फिर प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट होगा और नुकसान हो जाएगा, मतलब बेचारे छोटे-छोटे इन्वेस्टर्स का या लोगों का, कॉमन पीपल का। तो इसीलिए इस तरीके की चीज़ें ना हो, इसीलिए इस रूल को लाया गया है या इस चीज़ को रोका जाता है, ताकि यहाँ बराबर तरीके से, ईमानदारी से काम हो सके। फिर है 5वां पॉइंट, दैट इज़ टू प्रमोट फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। तो 5वां पॉइंट मतलब सिंपल ये है कि मतलब ज़्यादा लोग जो है सो अवेयरनेस को वो लोग फैलाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें मार्केट में और इंडिया का मार्केट और भी ज़्यादा ग्रो करे, है ना? ताकि क्योंकि जब लोग पैसा डालेंगे तभी तो फिर मार्केट और बढ़ेगा और चीज़ें होंगी। रीपर्चेस एग्रीमेंट, तो ये इंक्लूड करता है रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट हम लोग पढ़े थे, यानी जो एसबीआई अगर बैंक को देता है तो हम लोग ये रेपो रेट बोलते हैं, और फिर जब बैंक एसबीआई को देता है ना, जो लोन, तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो यही है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा ये नोट बनाए हुए हैं, ठीक है, कि ट्रेजरी बिल का, कैश मैनेजमेंट बिल का, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, कि ये किससे इशू किया जाता है, कितने टाइम के लिए इशू किया जाता है, डिनोमिनेशन क्या होता है, इशू प्राइस क्या होता है, मैच्योर प्राइस क्या होता है, ठीक है। ये आई थिंक पूरा तो नहीं दिख रहा होगा अभी कैमरे में, बट अभी हम पूरा दिखा देंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ये कौन इशू करता है। तो ट्रेजरी बिल इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेन, ठीक है। एंड कमर्शियल पेपर को कॉर्पोरेट सेक्टर यानी जो प्राइवेट प्राइवेट जो भी ये है कंपनीज है। उसका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यानी बैंक और वो इंस्टीट्यूट जो कि फाइनेंस में जो देख रेख करता है या जो भी करता है। उसके बाद ये जो है सो ट्रेजरी बिल 91 डेज़ के लिए आप लोग इशू करवा सकते हैं, 182 डेज़ के लिए या 364 दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद कैश मैनेजमेंट बिल जो है सो 91 दिन से कम रहना चाहिए, 91 डेज से कम रहना चाहिए, ठीक है, इसका ड्यूरेशन। यानी आपको इतने ही टाइम के लिए आप माने इशू करवा सकते हैं इसको। इसके बाद आपको जो भी आप अमाउंट जो जमा करते हैं, उसका जो है सो मैच्योर वैल्यू आपको मिल जाएगा, मैच्योर प्राइस। उसके बाद कमर्शियल पेपर 15 दिन से लेकर के 1 साल तक आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 7 डेज से लेकर के 1 साल तक। अब डिनोमिनेशन यानी कि, तो डिनोमिनेशन का बेसिकली मतलब ये है, जैसे लिखा हुआ 25,000 एंड मल्टीपल, यानी कि आप 25,000 का एक बॉन्ड बनवाएं, ठीक है, या फिर आप 25,000 का मल्टीपल यानी कि 50,000, 75,000, 1 लाख, इस तरीके का आप बॉन्ड बनवा सकते हैं, ठीक है। यानी मल्टीपल में 25 का 50, फिर ऐसे करके इसका मल्टीपल में आप बनवा सकते हैं। इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है, कैश मैनेजमेंट बिल का, इसका कितना का भी आप बनवा सकते हैं, बट इसका 25,000 या उसका मल्टीपल बनवाना पड़ेगा। कमर्शियल पेपर का 5 लाख एंड मल्टीपल, यानी एक पेपर 5 लाख का, फिर 10 लाख, फिर 15, फिर 20, फिर 25, ऐसे करके मल्टीपल में चलेगा। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का 1 लाख एंड मल्टीपल, यानी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसे करके चलेगा, ठीक है। अब इशू प्राइस, अब इसको कितने प्राइस पे इशू किया जाता है, ठीक है, तो ये डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। अच्छा, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब बेसिकली ये होता है कि
जैसे मान लीजिए कि आप 25,000 का एक बॉन्ड बनवाएँ, ठीक है? 25,000 का आप बिल खरीदें, तो हुआ ये कि आपको स्टार्टिंग में ही वो डिस्काउंट दे दिया। यानी कि आप 25,000 का वो बिल था, लेकिन आपको वो 23,000 में ही दे दिया, ठीक है? 23,000 में दे दिया यानी क्या किया वो 2,000 का डिस्काउंट दिया, है ना? तो जब वो 2,000 का डिस्काउंट दिया तो वो एज़ अ डिस्काउंट आ गया। अब जब वो मैच्योर हो जाएगा तो वो आपको एग्ज़ैक्टली 25,000 ही वापस करेगा। समझ गए आप लोग कि क्या कहना चाह रहे हैं आप? यानी कि वो पहले ही वो डिस्काउंट दे दिया, 25,000 का सामान 23,000 में दे दिया और फिर जब आपका वैल्यू जो मतलब वो प्राइस जब मैच्योर हो गया तब आपको फिर 25,000 आपको एज़ इट इज़ लौटा दिया। ठीक है? तो यही है डिस्काउंट का मतलब। तो ये भी जो है सो ट्रेज़री बिल भी डिस्काउंट करके मिलता है, कैश मैनेजमेंट बिल भी डिस्काउंट करके मिलता है, कमर्शियल पेपर भी डिस्काउंट करके मिलता है एंड सर्टिफ़िकेट और डिपॉज़िट भी डिस्काउंट करके मिलता है। ठीक है? मैच्योर प्राइस यानी आपका पार या फिर फेस प्राइस। अगेन इसको भी सेम बोलते हैं पार या फिर फेस, इसको भी पार या फिर फेस एंड इसको भी पार या फिर फेस। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शेयर स्लैश इक्विटी और दूसरा वाला है डिबेंचर। तो ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। ये हम असल में हम इन्वेस्ट किए हुए हैं शेयर मार्केट में, लेकिन ये है कि क्योंकि हम सेम मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो हम दिखा नहीं सकते हैं। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। तो इसीलिए लेकिन हम आप लोगों को समझाते हैं अच्छे से कि क्या होता है, ठीक है? तो शेयर में ये रहता है कि जो भी शेयर होल्डर रहता है, उसको डिविडेंड मिलता है या प्रॉफ़िट मिलता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर हम जैसे शेयर में इन्वेस्ट किए हुए हैं या फिर आप लोगों में से भी बहुत कोई ऐसे होंगे जो कि इन्वेस्ट किए होंगे, ठीक है? तो वो लोग क्या होगा कि वो लोग जो है शेयर होल्डर हैं। वो लोगों को शेयर होल्डर बोला जाएगा, ठीक है? यानी कि उन्होंने शेयर खरीदा है। तो उन्होंने जिसका भी शेयर खरीदा होगा उसमें उन लोग को डिविडेंड मिलता है, ठीक है? अच्छा ये डिपेंड भी करता है अलग-अलग कंपनीज़ पे। तो बहुत सारी कंपनीज़ क्या होता है कि डिविडेंड नहीं देती है, बट बहुत सारी कंपनीज़ देती भी है, ठीक है? तो ये वही यही लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड या प्रॉफ़िट। तो मतलब जो जितना भी आप शेयर खरीदे हैं उसके हिसाब से आपको प्रॉफ़िट मिल जाएगा, ठीक है? जो भी कंपनी वो प्रॉफ़िट करती है उसमें से। उसके बाद जो है सो दूसरा पॉइंट ये है कि शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट, यानी कि तो वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं लोगों को, यानी कि जो भी शेयर होल्डर हैं, ठीक है? जैसे कि आप लोग होंगे, है ना? हम लोग हैं, जो भी शेयर को खरीदते हैं तो उन सबको वोटिंग का राइट भी मिलता है शेयर्स में। तो जैसे कि हमको जीमेल वगैरह रिसीव होते रहता है कि आप जो है सो ई-वोटिंग करिए, कुछ रहता है ई-वोटिंग करके आते रहता है जीमेल वगैरह। तो वैसे तो हम वोट में टेक पार्ट करते नहीं हैं, बट मीटिंग-वीटिंग भी रहता है और ये सब भी रहता है। हाँ, आप जितना भी आप अगर एक भी शेयर खरीदे हो ना, तो भी आपको ये सब चीज़ें तीनों बेनिफिट्स मिलते हैं। ये मत समझिए कि मैंने अगर 1 शेयर खरीदा या कम शेयर खरीदा है, तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं मिलेंगी। अगर आपने एक भी शेयर खरीदा है, एक भी, तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के हिस्सेदार हैं, समझे ना? तो इसीलिए आपको जो है सो प्रॉफ़िट भी दिया जाता है, वोटिंग राइट्स भी दिया जाता है और आपको एज़ एन ओनर भी कंसिडर किया जाता है, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। शेयर होल्डर कंसिडर्ड एज़ ओनर, यानी कि जो भी आप शेयर होल्डर हैं, आप लोग हैं, हम लोग हैं, तो हम लोग एज़ एन ओनर जो है सो होते हैं, यानी कि हम लोग मालिक भी हुए उस कंपनी के। तो आप लोग चाहे वो मतलब कितना भी लें, शेयर्स कितना भी रहे आप लोग के पास, कम रहे या ज़्यादा रहे, तो प्रॉफ़िट तो उसके हिसाब से ही डिवाइड होता है, बट वोटिंग राइट्स और ओनरशिप भी मतलब वैसे ही रहता है, ठीक है? यानी तीनों का तीनों आपको मिलता है। तो अगर आप लोगों ने शेयर वग़ैरह खरीदा होगा तो आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन इसी के ठीक थोड़ा-सा अपोज़िट में होता है डिबेंचर में। अब डिबेंचर में क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला है कि डिबेंचर होल्डर गेट इंटरेस्ट, यानी डिबेंचर होल्डर अगेन हम ही लोगों को बोला जा रहा है। तो जो भी डिबेंचर होल्डर हैं उनको जो है सो इंटरेस्ट मिलता है, यानी वो जब पैसा को इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें वो लोग को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? सूद मिलता है। दूसरा क्या है, डिबेंचर होल्डर कंसिडर्ड एज़ क्रेडिटर, यानी कि जो भी पैसा को जो जमा किया है या जो भी पैसा को इन्वेस्ट किया है, उसको जो है सो एज़ ए क्रेडिटर देखा जाता है या बोला जाता है, ठीक है? उसको एज़ ए क्रेडिटर, यानी कि वो पैसा मतलब लोन टाइप में दिया है, ठीक है? वैसे उसको देखा जाता है।
यानी कि वो लोन दिया है तो क्या करना है उसको, फिर इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस कर दो, उसको मालिक की तरह नहीं देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे शेयर में उसको मालिक की तरह देखा जाता है, तो ये दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है ये। तीसरा पॉइंट है डिबेंचर होल्डर नॉट हैविंग वोटिंग राइट्स, यानी जिससे भी उसने पैसा लिया है, वो कंपनी ने जिससे भी पैसा लिया यानी हम लोगों से, तो हम लोग को वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है। मतलब लोन लेने वाला से कैसा वोटिंग राइट, ठीक है, तो वैसा है। तो डिबेंचर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है, बट यहाँ पे दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे एज एन ओनर ट्रीट कर रहे हैं उसको हम लोग। अब हम लोग देखते हैं बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या होता है, इसको इशू कर सकते हैं फिक्स्ड टाइम के लिए, ठीक है, इशू फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन, मिनिमम ड्यूरेशन 1 साल के लिए, 1 साल के लिए तो मिनिमम ही इसको जो है सो इशू करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड होल्डर जो होते हैं उनको इंटरेस्ट मिलता है या फिर डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पे इंटरेस्ट कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने मान लीजिए कि आपने जो है सो 10,000 का जो है सो कोई बॉन्ड खरीदा, ठीक है, तो उसमें क्या है कि 1 साल के बाद जो है सो आपको उसमें इंटरेस्ट मिल जाएगा, जितना भी रहेगा उसका। तो मान लेते हैं कि 1000 इंटरेस्ट मिल 1000 तो ज़्यादा हो जाएगा, बट मान लेते हैं कि 1000 मिलता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो आपका जो है सो 11,000 हो जाएगा, ठीक है। या फिर उसको जो है सो डिस्काउंट में दे दिया जाएगा। अगेन यहाँ पे डिस्काउंट का मतलब सेम ही है, 10,000 का जो भी बॉन्ड है उसको 9,000 में दे दिया गया, एंड देन फिर जब आप 1 साल के बाद गए तो आपको एज इट इज़ 10,000 वो दे दिया, ठीक है। तो ये है इंटरेस्ट का मतलब और डिस्काउंट का मतलब। एक में रहता है ये कि आपको पहले मिल जाएगा और एक में ऐसा रहता है कि आपको बाद में मिलेगा, ठीक है। बॉन्ड होल्डर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर, जो भी मतलब बॉन्ड को खरीद रहे हैं उसको एज ए क्रेडिटर देखा जाएगा। क्रेडिटर मतलब कि जो कि जैसे कि जो कोई भी बंदा जो लोन देता है उसको उस तरीके से देखा जाएगा कि हमको लोन दिया है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड, तो बहुत सारे जो है सो ऐसे भी बॉन्ड्स होते हैं जो कि सिर्फ मतलब ज़ीरो कूपन बॉन्ड करने का मतलब है कि जो कि सिर्फ डिस्काउंट पे अवेलेबल होते हैं, यानी कि आप पहले डिस्काउंट पे उसको ले लो, उसके बाद जो भी आपका जो मैच्योर प्राइस होगा उस टाइम पे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। समझ ही गए होंगे आप लोग, तो यही इसका सिंपल सा मतलब है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है ज़ीरो कूपन बॉन्ड, बॉन्ड इशू एट डिस्काउंट एंड मैच्योर एट पार, यानी कि डिस्काउंट पे आपको पहले मिल गया एंड मैच्योरिटी पे आपका जो भी अमाउंट था वो अमाउंट आपको एज इट इज़ मिल गया।